ड्रीम पब्लिशर्स एवं गाइडिंग सन प्रेस द्वारा आयोजित वार्षिक समारोह उड़ान 4.0 का भव्य आयोजन रेडिसन ब्लू, पश्चिम विहार, नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में साहित्य, मीडिया उद्यमिता, कला और डिजिटल जगत से जुड़े अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों ने भाग लिया। आयोजन का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रतिभाशाली एवं प्रेरणादायी लोगों को सम्मानित करना था। समारोह के मुख्य अतिथि प्रख्यात अभिनेता रज्जा मुराद और प्रसिद्ध अभिनेत्री पूजा घोर रहीं। दोनों ने अपने संबोधन में कहा कि उड़ान 4.0 प्रतिभाओं को पहचान देने, उनके कार्यों को सम्मानित करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने का एक सराहनीय मंच है। ड्रीम पब्लिशर्स के सीईओ एवं गाइडिंग सन प्रेस के सह संस्थापक रोहित आर्या ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि उड़ान केवल सम्मान समारोह नहीं, बल्कि लोगों को अपने सपनों को साकार करने, उत्कृष्टता की ओर आगे बढ़ने और समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित करने का एक अभियान है। इस अवसर पर लोकप्रिय डिजिटल क्रिएटर्स दीप्ति कपूर, राधे अरोड़ा और गौरिका गांधी भी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में लेखकों, उद्यमियों, कलाकारों, शिक्षाविदों, समाज सेवियों तथा अन्य प्रेरणादायी व्यक्तित्वों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। समारोह को विभिन्न मीडिया संस्थानों ने व्यापक कवरेज दी और प्रेरणादायी माहौल के बीच उड़ान 4.0 का सफल समापन हुआ। मेरा नाम रोहित आर्य है। मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। मैं ड्रीम पब्लिशर कंपनी का फाउंडर हूँ। मैंने ही इस पब्लिशिंग हाउस को स्टार्ट करा था 7 साल पहले। उसके अलावा मैं एक इंजीनियर भी हूँ, बट मैं 7 ईयर से बिजनेस लाइन में ही हूँ। जर्नी मेरी बहुत सरल नहीं थी। मैं एक राइटर था, लिखता रहता था कुछ ना कुछ, बट ज़िंदगी के कुछ हालात और मजबूरी के चलते मैंने एक कम एज में बिज़नेस चालू करा और आज एक कम एज में इतना आगे पहुँच चुका हूँ। उड़ान का मकसद सिर्फ मेरा यही रहता है कि मैं जैसे बहुत लोगों को एक मौका नहीं मिल पाता, वो आगे नहीं बढ़ पाते, उनको एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, तो वो प्लेटफॉर्म मैं प्रोवाइड करूँ, वो लोग आगे बढ़े। अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उनको अवार्ड मिले, सराहना मिले। इसलिए हम अलग अलग राइटर्स, इन्फ्लुएंसर्स और कुछ स्पेशल पर्सनस के लिए ये चीज़ें करते रहते हैं। आप लोग सेलेक्ट कैसे करते हैं, क्या क्राइटेरिया है जो आप अवार्ड से पहले एक नॉमिनेशन चलता है 3 महीने पहले, जिसमें फॉर्म्स भरे जाते हैं, लोग बाग फॉर्म्स फिल करते हैं, फिर उसमें से हमारी टीम शॉर्टलिस्ट करती है। अगर किसने कोई अवार्ड भरा बेस्ट राइटर में, किसने बेस्ट कंटेंट क्रिएटर में, तो उनकी प्रोफाइल को चेक करा जाता है और उससे कंपेयर करा जाता है। फिर उस बेसिस पर एक अवार्ड ही फाइनल करा जाता है। सर ये पैन इंडिया से लेते हैं या आप स्टेट वाइज लेते हैं? पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होते हैं और नेक्स्ट ईयर हमारा प्लान है कि हम ग्लोबल लेवल पे सिंगापुर में ये अवार्ड करेंगे। सर ये जो आप सेलेक्ट करते हो तो आप ऑनलाइन सारा वो गेम होता है या आपका कहीं ऑफिस है, अलग अलग ब्रांचेस हैं? ऑफिस भी है हमारा, एक ऑफिस हमारा जयपुर में है, एक ऑफिस हमारा मुजफ्फरनगर में भी है और अपकमिंग ऑफिस हम अपना दिल्ली में भी ओपन करेंगे बहुत जल्द। सर ये आपका फोर्थ अवार्ड है ये उड़ान 4.0। तो इस वक्त क्या कुछ अलग था? इस बार अलग ये था कि हम लोग नए नए और सेलिब्रिटीज से मिले, नए नए राइटर्स जुड़ते गए, साथ जुड़ते जा रहे हैं। और भी लोग आने थे, कुछ लोग आ नहीं पाए इस समय, थोड़ा कोई बारिश की वजह से कहीं फंस गया, कोई कुछ रीज़न से नहीं आ पाया, वरना और अच्छा होता। बट हमारी तरफ से बेस्ट और हम ये आशा करेंगे कि आगे और बढ़िया रहे ये अवार्ड। इस तरह के अवार्ड आयोजन कितने ज़रूरी हैं आज के टाइम में? मेरे हिसाब से तो ऐसे अवार्ड्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे अवार्ड्स होते रहेंगे तभी लोगों को एक हिम्मत मिलेगी और लोग आगे बढ़ते रहेंगे। सर उड़ान के द्वारा अवार्ड्स का आयोजन किया गया, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैं खुद ही होस्ट हूँ उड़ान का। गाइडिंग सन प्रेस मेरी और रोहित आर्या की पार्टनरशिप में है। तो गाइडिंग सन प्रेस और ड्रीम पब्लिशर्स द्वारा उड़ान की का चौथा पार्ट बहुत सक्सेसफुल रहा और लोग थोड़े कम आए जितनी उम्मीद थी, पर आजकल अभी दिल्ली के जैसे हाल चल रहे उस हिसाब से उम्मीद तो थी, पर फिर भी द अवार्ड वाज अ सक्सेस। सर आप किस तरीके से लोगों से कनेक्ट करते हैं, मतलब किस तरीके से लोगों को आप सेलेक्ट करते हैं अवार्ड लेने के लिए, वो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? देखिए, सिलेक्शन में मेन एक ये है कि जिन लोगों को रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, मेरी मेन ये है कि उन लोगों को रिकॉग्निशन मिले। एक बंदा राइटर बनता है अपने आप को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि थोड़ी रिकॉग्निशन मिले, लोग थोड़ा जाने, बुक जब सेल होगी तो पैसे मिलेंगे, तो वो सब मेन इम्पोर्टेंट रहता है। मैं इसीलिए ज़्यादा राइटर से, लोगों से कनेक्ट करता हूँ। जैसे ये जो ड्रामेट्स टीम आई थी, उन लोगों का एक कोलैबोरेशन है, आवाज़ बोल के एक प्लेटफॉर्म है, तो मैं उनके ओपन माइक में जाते रहता हूँ। मैंने उनका प्ले जब देखा तो मुझे लगा इन लोग को एक मौका देना चाहिए।
तो इसलिए मैंने उन लोग को उड़ाने बुलाया, जिससे उन लोग को भी एक मौका मिलेगा रिकॉग्निशन के लिए। आज सम्मानित हुए लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? वर्क ऑन योरसेल्फ, खुद के ऊपर काम करते रहो, खुद को बेटर बनाते रहो। जब तक आप खुद को बेटर नहीं बनाओगे, आप जितना भी आप वो कर लो, प्रैक्टिस कर, जितना भी आपको मेन खुद को बेटर बनाना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हर दिन अपने आप को 1% बेटर बनाते रहो। ये बहुत ही एक पॉजिटिव स्टेप है। जो मुस्तहिक हैं उन्हें रिकग्निशन मिलनी चाहिए, उन्हें अवार्ड मिलने चाहिए। और विडम्बना की बात यह है कि जो बुक्स लिखी जाती हैं लोगों को ख़रीदने में बहुत तकलीफ होती है। वो फिल्म देख लेंगे, वो अपना पैसा सैर सपाटे में उड़ा देंगे, लेकिन जब किताब खरीदने का वक्त आता है तो जेब में बहुत मुश्किल से हाथ जाता है उनका। तो लेकिन अब वक्त बदल रहा है। जो लेखक हैं, राइटर्स हैं, उनकी किताबें जो हैं उनका अच्छा सर्कुलेशन हो रहा है। और ये बहुत एक पॉजिटिव बात है कि लोग अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं इस डिजिटल माहौल में भी। तो सबसे काबिले तारीफ बात यह है कि इस अवार्ड फंक्शन का ये जो आयोजन किया गया है कि जितने भी राइटर्स हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो योगदान है, उसको सराहते हुए उनको बुलाया गया, उनको अवार्ड दिया गया, उनको ट्रॉफी दी गई। तो अवार्ड जो है सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, ये आपका हौसला बुलंद करने की एक कोशिश है कि आप प्रोत्साहित हों और अच्छा लिखें और इंस्पायर हों। तो जिंदगी जो है वो तो रुकती नहीं है, जिंदगी तो चलते रहने का नाम है, चलती रहेगी। तो अवार्ड ज़रूर एक आपको बूस्ट करता है, आपकी एनर्जी का बूस्टर है अवार्ड। तो मैं मुबारकबाद देता हूं, और जितने भी अवार्डीज हैं जिन्हें अवार्ड मिले गए हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूं और आशा करता हूं कि जब भी कोई ऐसा समारोह होगा मैं कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर मैं उनके साथ खड़ा रहूं। For a formal introduction, I am Dr. Priyanka Das. I am currently working as Associate Professor and Head of the Department of Respiratory Medicine in MKCG Medical College and Hospital in the beautiful and boisterous city of Barampur, located in southern Odisha, which is known for its warm, vibrant and rich cultural heritage. Needless to mention that it is a matter of great honor and profoundly humbling experience to receive the Best Literary Icon Award from Dream Publishers in the spectacular forum Udan 4.0. Like all other women, I too essay multiple roles, but the one identity that sets me apart is being mother to a special child, Manav, and he's my inspiration and my blessing in disguise. Now, a few words about my literary journey. I'm a doctor by profession and a poet by passion. My journey as a poet started a few years back when I wrote a simple poem, My Adorable Son, about my son on his birthday. Although I was always deeply passionate about writing and have won a few accolades and essays and articles right from my childhood, but I never dared to venture into the enigmatic and fascinating scape of poetry. Although I admired the craft and its creators from afar, never imagining that poetry would one day become such an integral part of my life. मेरा नाम गौरिका है और मुझे आज अवार्ड मिला है बेस्ट बुक रिव्यूअर के लिए। आई एम एन इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम पर और मैं बुक्स के बारे में बात करती हूँ, बुक्स रिव्यू करती हूँ, आपको रेकमेंड करती हूँ और अपनी बुक्स जो मुझे पसंद आती है, मेरे एक्सपीरियंसेस उनको शेयर करती हूँ। तो उसके रिगार्डिंग मुझे आज एक अवार्ड मिला है बिकॉज रिसेंटली मैंने 135,000 फॉलोअर्स का ट्रेडमार्क रीच किया है, विच इज़ अ बिग डील फॉर मी। सो या दैट इज़ द केस। इस तरह के अवार्ड जो मिलते हैं उससे कितना मोटिवेशन मिलता है?
बहुत ज़्यादा एक्चुअली, एक रिकग्निशन मिलना, आपका इतना टाइम इसमें इन्वेस्ट करने के बाद, इतने साल इसमें काम करने के बाद, बहुत बड़ी चीज़ होती है। और ड्रीम पब्लिशर्स के थ्रू मुझे वो चीज़ मिली एंड आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल टू देम फॉर दिस। आप न्यू कमर जो राइटर्स हैं, जो बुक्स लिखते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो राइटर्स हैं, द वन थिंग दैट यू हैव टू फाइंड अ गुड पब्लिशर, बिकॉज आजकल बहुत सारे ऑथर्स ऐसे हैं जो पब्लिशिंग को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड बिकॉज जितने भी बिग टाइम पब्लिशर्स हैं, दे चार्ज यू वे मोर जितना नीडेड है उससे। So in order to find a better publisher, you have to compare the market. And right now at this point, I think Dream Publishers is somebody who is doing and giving the sufficient amount of services in a very compact price. आजकल एआई का बहुत सारा सीज कर रहा है, तो आप एक ट्रू राइटर को क्या मैसेज देना चाहोगे कि आप एआई का सहारा लो या फिर आप अपने वर्ड से लिखो, इसके बारे में? क्योंकि आज मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगी कि एआई से आप किताब लिखवाओ, पर क्या आप उसका सहारा लो? डेफिनेटली लो, क्योंकि एक अच्छा इनॉग्रेशन मिलना, एक अच्छा डेफिनेशन मिलना, आपको पता होना चाहिए कि आपकी गलतियाँ कहाँ पे हो रही हैं। उससे लिखवाओ मत। अपनी गलतियों को चेक में रखने के लिए अगर आप एआई का इस्तेमाल कर लो, जैसे ग्रामरली जैसे टूल्स हैं, इट इज़ कम्प्लीटली ऑथेंटिकेट। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा है? बहुत अच्छा। मेरी जो उम्मीद थी, दे हैव कम्प्लीटली स्टूड अप ऑन दैट। एंड आई फील लाइक कि ऐसे अवार्ड फंक्शन सिर्फ मुझे नहीं, मेरे जैसे पर और भी जितने अवार्डीज़ हैं उनको भी बहुत ही अच्छा मोटिवेशन और अपनी ही फील्ड में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। लास्ट मैसेज फॉर योर फॉलोअर्स। It is because of you that I am here, first of all. So thank you very, very much. ये जो journey थी, it was brilliant, and I'm in future also going to give you the best possible outcomes every single time that I do. So stay tuned, and I love you all. मैम, आपके परिचय के साथ जानना चाहेंगे, आज आपको अवार्ड मिला है, उसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस लिए आपको अवार्ड मिला है आज? I received the award for the best emerging author. Basically, I'm an ex-banker, and I have been into fraud, vigilance, and other domains for more than 2 decades. But while working at the bank, I realized that the major problem that employees face on day-to-day basis is overcoming the day-to-day challenges, stress, and coming out of the toxic scenario. So I just wanted to contribute something to society, something to the people who are not finding the way to move out from the situations and even lead a normal life. A lot of depression cases, a lot of suicides are coming up. So my first book was on basically a motivational book, Ignite Your Mind. That was more or less on psychology of the mind, in regard to reframing your thoughts and moving ahead with more motivation and determination and achieving towards the goal. But what I thought that unless and until if the person is in stuck situation or in a depressed state, that person cannot be motivated by the psychology behind it. That person needs something else. So I researched a lot of neuroscience aspects, and I observed a lot of people around me in regard to whatever they think, whatever they feel, and whatever they do. So I found there is a lot of misalignment between the thought, action, and the emotions. It is not the people not even aware what exactly they should do. They are well aware, they're highly intellectual, they're well versed, they're quite logical, they're good in analytical thinking. But only thing is that once they're stuck, they don't know how to move ahead. So my book provides that how aspect, that whenever you are stuck, how you should move ahead in the life so that you are able to come out from those challenging situations seamlessly and move ahead with more confidence, more vigor, more determination, and achieve your goals in personal and professional scope. So my book revolves around a core framework, that is a neural integrity framework. This framework is the core of all my books. Basically, I have planned an 8-book series. This is my second book in pipeline. The coming one is on emotional resilience. That will play a major role in at least developing the youth mental strength so that they can handle themselves during the toxic situations and be at peace rather than taking the crucial step ahead. Then there is another coming up in legacy driven leadership. That is also the top leaders, for enabling them to learn how to lead in an ethical way so that the people down the line they feel safest and they are able to bring out the best of productivity in them